क्लारा एक प्यारी बच्ची थी जिसका दिल धूप जैसा चमकता था। उसे बादलों के नीचे घूमना बहुत पसंद था। वो सोचती थी कि वो भी उड़ सकती है। हर रात क्लारा उड़ने का सपना देखती थी। वो तारों से भरे आसमान में उड़ती और तैरती। हवा उसके कानों में मीठी बातें करती। उसे कितनी चाहत थी कि उसके पास पंख होते। एक धूप वाली दोपहर मैदान में खेलते हुए क्लारा ने कुछ जादुई देखा। एक डैंडेलियन के नीचे इंद्रधनुष की तरह चमकता हुआ एक पंख था। ये रेशम जैसा मुलायम था और अंदर से चमक रहा था। जैसे ही क्लारा ने उसे छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने पंख को कसकर पकड़ा, आंखें बंद की और एक विश मांगी। प्लीज प्लीज, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे एक बार उड़ने दो। अचानक पंख ने उसे धीरे से जमीन से ऊपर उठा लिया। क्लारा उड़ रही थी। वो हंसी। उसकी हंसी हाथ में पकड़े पंख की तरह चमकदार थी। क्लारा धीरे से सोलूना के सामने उतरी। उसका दिल एक्साइटमेंट और ऑ से धड़क रहा था। तुम जानती थी कि मैं आ रही हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी सी थी। सोलूना ने सर हिलाया। उसके सुनहरे पंख धूप में चमक रहे थे। पंख ने तुम्हें चुना है क्लारा, सोलूना ने समझाया। उसकी आवाज प्यारी और मधुर थी। यह एक जादुई पंख है, आशा की किरण। हमारी घाटी एक काले कोहरे में डूबी हुई है, जो मिस्टी माउंटेन्स में रहने वाले डरावने फॉगलिंग्स ने फैलाया है। केवल एक नेक दिल जो खुशी से भरा हो, वो अंधेरा दूर कर सकता है। पंख ने तुम्हें तुम्हारे दयालु दिल और आकाश के प्रति तुम्हारे प्यार के लिए चुना है, सोलूना ने आगे कहा। तुम क्लारा कोहरे को दूर भगाने और धूप वापस लाने की शक्ति रखती हो। क्या तुम हमारी मदद करोगी? क्लारा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो मना नहीं कर सकी। उसे चुना गया था और उसे बहादुर बनना होगा। एक गहरी सांस लेकर और आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ क्लारा सोलूना की मदद करने को तैयार हो गई। मैं अपना बेस्ट दूंगी, उसने कहा, पंख को कसकर पकड़े हुए। पर मैं कोहरा कैसे दूर करूं? और ये मिस्टी माउंटेन्स कहाँ हैं? सोलूना मुस्कुराई। उसकी सुनहरी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। मेरे पीछे आओ क्लारा, उसने कहा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। और अपने पंखों के एक जोरदार फड़फड़ाहट के साथ सोलूना आसमान में उड़ गई, क्लारा को मिस्टी माउंटेन्स की ऊंची चोटियों की ओर ले जाती हुई। जैसे ही वे उड़े, सोलूना ने बताया कि फॉगलिंग्स डर और डाउट के जीव थे। उनका अपना दुख काले कोहरे में बदल गया था, जिसने अब इकोस की घाटी को घेर लिया था। कोहरे को दूर करने के लिए सोलूना ने कहा, तुम्हें अपने दिल को अपनी सबसे खुशी वाली यादों से भरना होगा। फॉगलिंग्स असली खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिस्टी माउंटेन्स तक का सफर लंबा और कठिन था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और हवा भूखे भेड़िए की तरह गरजती रही। क्लारा ने पंख को कसकर पकड़ रखा था। उसकी गर्मी उसके शरीर में फैल रही थी, डर को दूर रख रही थी। अंत में वे मिस्टी माउंटेन्स के नीचे पहुंच गए। ऊपर घुमड़ते हुए बादलों में नुकीले शिखर गायब हो गए। हवा में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे देखना मुश्किल हो रहा था। फॉगलिंग्स की खोह का एंट्रेंस एक अंधी भयानक गुफा थी, जो झरनों के पीछे छिपी हुई थी। क्लारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। मिस्टी माउंटेन्स पास से और भी डरावने थे। उसने वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे सोलूना की बातें याद आईं। फॉगलिंग्स असली खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक गहरी सांस लेते हुए क्लारा ने पंख को और कसकर पकड़ा और सोलूना के पीछे गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा अंधेरी और नम थी और हवा में फफूंदी और डर की गंध भरी हुई थी। जैसे ही क्लारा और सोलूना अंदर गए, परछाइयों से अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वे फॉगलिंग्स थे, घूमते हुए धूसर कोहरे से बने जीव। उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। वे फूफकारते और कराहते, उनकी आवाजें गुफा में गूंजती, क्लारा को डराने की कोशिश कर रही। वापस जाओ, वे चिल्लाए। अब ये घाटी हमारी है। यहाँ कोई खुशी नहीं है, केवल परछाई और डर है। क्लारा का हाथ कांपने लगा और उसने अपने पेट में डर की एक गांठ महसूस की। पंख ठंडा हो गया, उसकी रोशनी मंद पड़ गई। फॉगलिंग्स उसके डर से ताकत पा रहे थे। उसे याद रखना था कि सोलूना ने क्या कहा था। उसे खुशी से अंधेरे से लड़ना था, लेकिन कैसे? आंखें बंद करके क्लारा ने अपनी सबसे खुशी की यादों के बारे में सोचा। उसने अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए गर्मी के दिनों के बारे में सोचा, अपनी दादी की रसोई से ताजी बनी रोटी की खुशबू के बारे में, जादुई पंख से दुनिया के ऊपर ऊंची उड़ान भरने की खुशी के बारे में। हर खुशी की याद के साथ उसके अंदर एक गर्माहट फैल गई, डर को दूर भगाती हुई। उसके हाथ में पंख फिर से गर्म हो गया, उसकी रोशनी तेज हो गई, गुफा के अंधेरे को दूर भगाती हुई। क्लारा ने अपनी आंखें खोली और फॉगलिंग्स पर मुस्कुराई। तुम गलत हो, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। हमेशा खुशी होती है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरी जगहों में भी। बस आपको इसे ढूंढना होगा। और इसके साथ ही
उसने एक खुशनुमा गाना गाना शुरू कर दिया, एक धुन जो धूप और हंसी से भरी थी। जैसे ही क्लारा का गाना गुफा में गूंजा, कुछ जादुई होने लगा। फॉगलिंग्स क्लारा से निकलने वाली शुद्ध खुशी का सामना करते हुए सिकुड़ने और कांपने लगे। उनसे चिपकी परछाइयां हट गईं, नीचे रंगों की झलक दिखाई देने लगी। क्लारा के हाथ में पंख पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। गुफा को एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहला रहा था। हवा जो कभी डर से भारी थी, अब आशा से जगमगा रही थी। फॉगलिंग्स रोशनी और खुशी से अभिभूत होकर छोटे और छोटे होते गए, जब तक कि वे पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। एक अंतिम विजयी स्वर के साथ क्लारा ने अपना गाना समाप्त किया। गुफा शांत थी, केवल पानी की टपकने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। सोलूना की ओर मुड़कर, जो चमकती आंखों से देख रही थी, क्लारा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये खत्म हो गया? सोलूना ने सर हिलाया, उसकी चोंच पर एक मुस्कान आ गई। तुमने कर दिखाया क्लारा, उसने कहा, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने हमारी घाटी को बचा लिया। क्लारा और सोलूना गुफा से बाहर उड़ गए, इकोस की घाटी में वापस आ गए। उनके नीचे काला कोहरा छंट रहा था। धूप में नहाई हुई घाटी का खुलासा हो रहा था। पेड़ हवा में धीरे से लहरा रहे थे, उनके पत्ते चमकीले हरे थे। चिड़ियां डालियों में मीठे स्वर में गा रही थीं, उनकी आवाजें खुशी से भरी थीं। एकोस की घाटी फिर से रंग और ध्वनि से जीवंत हो गई थी। फॉगलिंग्स चले गए थे, उनका अंधेरा क्लारा के साहस और दया से दूर हो गया था। उस मैदान में धीरे से उतरते हुए जहां से यह सब शुरू हुआ था, सोलूना क्लारा की ओर मुड़ी। उसकी सुनहरी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। तुमने हमें बचा लिया क्लारा, सोलूना ने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी थी। और तुम्हारी बहादुरी के लिए पंख ने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है। अब तुम्हारे पास हमेशा उड़ान का उपहार रहेगा। भावनाओं से अभिभूत क्लारा ने पंख को देखा, जो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। उसने अपने डर का सामना किया था, घाटी को बचाया था और अपने पंख अर्जित किए थे। उस दिन से क्लारा आसमान में उड़ती रही, उसका दिल खुशी से भरा हुआ। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी थोड़ा सा साहस और बहुत सारी दया से बहुत फर्क पड़ सकता है।